सो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ बैंक एस्पिरेंट लाइफ। और आज का जो डे था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज मेरे को दो फॉर्म भरने थे। तो सबसे पहले उठ करके मैंने अपने दोनों फॉर्म भरने स्टार्ट किए। सबसे पहला फॉर्म था IBPS PO का। IBPS PO पहला एग्ज़ाम है बैंकिंग में, मतलब बैंक के जो एग्ज़ाम्स है उसमें सबसे पहला एग्ज़ाम IBPS PO का है जिसमें मैं अपीयर होंगी। मैं पिछले 1 साल से अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ बैंक एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रही हूँ। सो आई वॉज अ रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट बट स्टिल समहाउ आई मैनेज टू प्रिपेयर फॉर बैंक ऑल्सो साइड बाय साइड। पर आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि मैं IBPS PO दे पाऊँगी क्योंकि कॉलेज का फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया हुआ था। बट समहाउ ऑन 16th ऑफ अगस्त आउट ऑफ नो वेयर मेरा जो रिज़ल्ट है कॉलेज का वो आ जाता है शाम को। एंड आई वाज लाइक कि मेरे को अब IBPS PO देना पड़ेगा क्योंकि जब मेरे को पता चला कि कॉलेज का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा डिले हो सकता है तो मैंने RRB PO की तरफ शिफ्ट कर दिया। और उसी बीच में IBPS PO का पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न चेंज होने के बाद मैंने एक बार भी नहीं देखा कि हाँ क्या है नहीं है, मतलब मैंने उसकी तैयारी फिर ऑलमोस्ट स्किप ही कर दी थी। मैं RRB PO पे फोकस कर रही थी। बट फिर 16th ऑफ अगस्त को मेरे को अचानक पता चलता है कि नहीं, आई नीड टू प्रिपेयर फॉर IBPS 2। तो अभी मैंने IBPS PO का फॉर्म भरना था तो मैंने वो फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा फॉर्म भरना था, वो भरना था मेरे को अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो कि मैं डिस्टेंस से करूँगी। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं करूँगी MCOM। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैं इसको भी मैनेज कर पाऊँ अपने बैंक एग्ज़ाम्स के साथ। तो ये दोनों फॉर्म भरने में मेरे को ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के आसपास लग गए थे क्योंकि एक तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब के स्कैन करके डालो वगैरह। तो मैंने क्या किया, एक फ़ोल्डर बना लिया जिसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए ताकि इन केस फ्यूचर में जो भी मेरे को फॉर्म्स भरने होंगे तो मैं डायरेक्टली अपलोड कर पाऊँ। तो ये जो फॉर्म है मैंने खुद ही भराया था तो मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बट सब कुछ स्मूथली हो गया था। तो यहाँ पे मैंने जो PDF है वो सेव कर लिया है। अभी तक मेरे को मेल आया नहीं है बट PDF सेव हो गई है। PDF में पेमेंट डन लिखा आ गया है। मैंने स्टार्ट कर दी अपनी CA की वीडियो लेना। तो अभी बज रहे थे दोपहर के 3, दोपहर के 3 और मैंने CA की वीडियो लेना स्टार्ट कर दिया है। मैंने अपना 30 डेज़ का प्लानर यूट्यूब पे शेयर कर दिया था वीडियो के थ्रू और अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार चेकआउट कर लेना। उसी हिसाब से मैं CA की जो क्लासेस है वो डेली लेके चल रही हूँ प्री के साथ साथ में। मीन्स की जो क्लासेस है मैंने प्लानर में ऐड नहीं की थी बट वो मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे एक क्लासेस ले रही हूँ। जैसे आज रीजनिंग की ले ली तो कल मैथ्स की ले ली, परसों इंग्लिश की ले ली, ऐसे करके। तो सबसे पहले काम मैंने CA का वीडियो का किया है क्योंकि अगर CA की वीडियो PDF छूटेगी ना बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए मैं वीडियो और PDF तो लेके ही चल रही हूँ। CA की वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैंने स्मार्ट कीड़ा की PDF लगाई है। और आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि स्मार्ट कीड़ा की लगाया या फिर क्लाउड की लगाया। तो देखो, दोनों ही PDF बहुत अच्छी हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे काफ़ी अच्छी PDF प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ज़्यादा सूट कर रही है। अगर आप अभी बिगनर हो या फिर आपने दोनों में से कोई PDF चेकआउट नहीं की है तो एक बार दोनों PDF के 1-2 दिन के PDF लगा के देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है। एनीवेज, इफ़ यू वांट टू बाय मॉक टेस्ट सीरीज एंड यू आर वेटिंग फॉर द सेल देन योर वेट इज़ ओवर। जी हाँ, टेक्स्ट बुक पे 28 ऑफ जुलाई से एक बिग मॉनसून सेल लाइव होगी। उसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो का ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको 399 में मिलेगा। लेकिन अगर आपने आज प्री बुकिंग कर दी तो आपको वो ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 300 में मिल जाएगा। इसमें आपको कोई भी कूपन कोड यूज़ नहीं करना है। आज जो आप बुकिंग करेंगे उसमें कूपन कोड की ज़रूरत नहीं है, बट 28 ऑफ जुलाई 12 AM से जब वो सेल लाइव होगी तब आपको उस पर कूपन कोड लगाना पड़ेगा, जिसका जो कूपन कोड होगा वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगी। लेकिन प्री बुकिंग करना नेसेसरी है अगर आपको 300 में चाहिए, अदरवाइज़ आपको 399 में ही मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस लिंक पे क्लिक करना है। ऊपर एक पोस्टर आएगा जिसमें आपको प्री बुकिंग करके लिखा आएगा, उस पर क्लिक करना है। 4-5 सेकंड वेट करना है, आपको फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है एंड दैट्स इट। फिर 28 ऑफ अगस्त 12 AM से सेल लाइव हो जाएगी और फिर आप कूपन कोड यूज़ करके उसमें आप ईयरली सब्सक्रिप्शन से 300 में परचेज़ कर सकते हैं। और एक और अच्छी न्यूज़ है मेरे पास कि आई एम गोइंग टू गिव अवे 1 बुक ऑफ PYQ ऑफ RRB PO एंड क्लर्क, जिसमें प्री और मेंस दोनों के पेपर्स होंगे। और मैं ये किसी भी एक सब्सक्राइबर को दूंगी जिसको मैं रैंडमली चूज़ करूँगी। जिसको भी चूज़ करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि किसको चूज़ किया है, किसको डिलीवर होगी। तो अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। तो आपको एक कमेंट ड्रॉप करना है जिसमें आप ये बताओगे कि आपको बुक क्यों चाहिए। उसके बाद पिन्ड कमेंट में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको आपको फिलअप करना है। आगे के जो प्रोसीजर होंगे वो टेलीग्राम पे होंगे, इसीलिए आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा पिन्ड कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है, वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मे बी आपको ज़रूरत हो और आप रह जाओ।
बट लेट मी क्लैरिफाई अगेन, ये बुक किसी भी एक सब्सक्राइबर को मिलेगी। प्लीज़ बाकी लोग ऑफेंड मत होना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल PDF है जहाँ से आप पढ़ सकते हो, तो इसके लिए ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक की बात है। सो बैक टू स्टडीज़। फिर यहाँ पे मैंने CA का PDF जो पढ़ा था उसका टेस्ट दिया है, और ये टेस्ट का कुछ स्कोर है। इसमें मैंने पहले अटैम्प्ट में 27 क्वेश्चन किए हैं, दूसरे अटैम्प्ट में 14 क्वेश्चन, और बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे जो 3 अटैम्प्ट पे लग गया उससे ज़्यादा। तो ऐसा सब कुछ था। उसके बाद ली मैंने एडिटोरियल की क्लास, जो कि मैं करती हूँ निमिषा बंसल मैम से। और आजकल एडिटोरियल में काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं, बट मेरे को एडिटोरियल करने में उतना बर्डन नहीं लगता है, क्योंकि मैं थोड़े अलग तरीके से नोट्स बनाती हूँ। यूजुअली क्या होता है कि बाकी लोग सारे के सारे वर्ड्स नोट डाउन करते हैं आई गेस, बट मैं सारे वर्ड्स नोट डाउन नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ वही वर्ड्स नोट डाउन करती हूँ जो मैम PPT में लेके आती है। जो मैम अलग से सिनोनिम्स बताती हैं, 30 सिनोनिम, 50 सिनोनिम, मैं वो नोट डाउन नहीं करती हूँ। रीज़न बीइंग कि वो हर एक तो क्लास के बाद रिपीट होती रहती हैं, और इतनी बार रिपीट हो जाती हैं कि बाय द टाइम वो सुनते सुनते ही याद हो जाती है। इसीलिए मैं वो जो वर्ड्स हैं उनको नोट डाउन नहीं करती हूँ। जो PPT वाले वर्ड्स होते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को नोट डाउन करती हूँ। तो दिस इज़ द वे आई एम डूइंग। अब मुझे नहीं पता बाकी लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बट येस, एवरीवन हैज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फिर मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से ना 20 एडिटोरियल के क्वेश्चंस किए थे, पर वो पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, शायद मैंने ऑन नहीं किया होगा, तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट आज मैं काफ़ी खुश थी, क्योंकि मेरे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए और एक गलत हुआ था, यानी 20 में से 17 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट थे। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा फिर उनमें से तो कुछ खास गलत हुआ नहीं, तो मैंने 1 से लेकर 20 तक के जो रूल्स हैं उन्हीं को रिवाइज़ कर लिया। अगर आपने मेरा प्लानर देखा होगा तो मैंने बताया था कि पहले एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद रूल्स रिवाइज़ करने हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ, हमने वो वाला क्वेश्चन गलत किया था और उसका रूल ये वाला है। तो जब हम गलती करने के बाद उसका सोल्यूशन देखते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, इंस्टेड ऑफ सोल्यूशन के बाद अगर हम वो गलती करते हैं। फिर मैंने इवनिंग में ब्रेक लिया था, और वो इवनिंग से नाइट बन जाता है, क्योंकि फिर मैंने दिया ये फुल मार्क। और वैसे तो मेरे को सेक्शनल मार्क देना था अकॉर्डिंग टू प्लानर, बट मेरा 2 दिन से ना सेक्शनल दे के थोड़ा ऐसा मन हो रहा था कि नहीं, मेरे को फुल वाला मार्क देना है। तो मैंने ये IBPS PO का जो फ्री वाला मार्क है टेक्स्ट बुक का, वो दिया था। रीजनिंग का सेक्शन मैंने सारा अटैम्प्ट किया था, एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो भी वो होता ना कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं, वैसा वाला। और क्वांट्स के अटैम्प्ट फिर भी मेरे कम थे। अभी बज रहे हैं 11:30, और अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि मैंने क्या क्या किया है। अब मेरा जो काम बचा है वो ये बचा है कि मेरे को इंग्लिश मेंस की क्लास करनी है, और जो मैंने मॉक्स दिए हैं उनका एनालिसिस भी करना है, और जो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेज मॉक, जो मैंने कल जो मॉक दिए थे उनके बेसिस पे, उसमें मैंने कौन से जो टॉपिक्स हैं वो गलत किए हैं और क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो उस बेसिस पे मेरे को आज प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रैक्टिस PDFs है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। वहाँ पे काफ़ी सारी PDFs अवेलेबल है, मतलब स्टडी मटेरियल की तो कमी नहीं है, बस हम प्रैक्टिस करने की देरी है। तो अभी मैं करूँगी मेंस की क्लास, और क्योंकि उसमें मेरे को कुछ लिखना नहीं होगा तो मैं कॉफ़ी आराम से पी सकती हूँ। गला ख़राब है, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं पिए हुए, सो आज बना लिया। और आज व्लॉग भी शूट कर रही थी इसलिए बना लिया। तो अब ये हॉट कॉफ़ी ना बन जाए, इसीलिए फटाफट इसको पी लेती हूँ। सो मिलते हैं मेंस की क्लास करने के बाद, और मॉक का एनालिसिस करने के बाद, या फिर प्रैक्टिस करने के बाद, वो आगे आपको पता चलेगा। तो मैंने स्टार्ट कर दी इंग्लिश मेंस की क्लास, जिसमें आज का जो टॉपिक था वो था पैराजंबल। और मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि पैराजंबल की क्लासेस ना अच्छे से डेली बेसिस पे करती रहूँ, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ही है IBPS PO के इंग्लिश वाले सेक्शन में एक पैराजंबल का सेट तो रहता ही है, तो उसके लिए मतलब 5 नंबर का होता है, तो एकदम कमांड होनी चाहिए। तो आज तो मैंने मेंस की क्लास ले ली है, वरना फिर मैं प्री की लेती पैराजंबल क्लास। वैसे भी पॉइंट ये होता है कि हमें इतनी समझ हो जानी चाहिए कि कौन सा पेयर बन रहा है और कौन सा किसके साथ पेयर बनेगा। तो उसके लिए चाहे मेंस का हो या प्री का हो, बात एक ही पड़ती है, बस हमें अपना इंटेलेक्चुअली उतना अपने आप को कैपेबल बनाना है। एनीवेज़, जब तक मैं यहाँ पे पैराजंबल की वीडियोस कर रही हूँ, क्वेश्चंस कर रही हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कोई भी कमेंट, मतलब कोई भी क्वेरी ड्रॉप करना हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू देयर।
सो अब जो काम मेरा बचा था वो था जो मैंने मॉक टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस करना और प्रैक्टिस करना क्वांट्स के और रीजनिंग के। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो पीडीएफ्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैं मॉक का एनालिसिस कर रही थी। अगर आपको ये जानना है कि मॉक एनालिसिस मैं कैसे करती हूँ तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अभी 2-3 दिन पहले ही किया था। यहाँ ऊपर आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हो। ओके, सो अब काफ़ी कम दिन बचे हैं हमारे IBPS PO के प्री को। ऑलमोस्ट 24, 22, 23 ऐसे कुछ दिन बचे हुए हैं और अब ज़रूरत है हमें अग्रेसिव प्रैक्टिस करने की। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी ज़रूरत है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो उसको मॉक, जैसे कि मैंने मॉक दिया, मुझे पता चला कि ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा वीक पड़ रहा है, उसका नेक्स्ट डे रिवीजन करो और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मॉक दो। क्योंकि एक बार अगर सिलेबस हो गया है तो बार बार टॉपिक्स रिवाइज करने से अच्छा है सीधे मॉक दो और उसी में से पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक वीक पड़ रहा है और उसका रिवीजन कर लो। दिस इज़ व्हाट आई एम फॉलोइंग। पर अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उन्हें तो ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक जाना पड़ेगा कि एक टॉपिक कर लिया फिर दूसरा कर लिया। बाकी जिसका कंप्लीट हो गया है, आई थिंक कि मॉक देने के बाद वो टॉपिक रिवाइज करना इज़ बेटर, एटलीस्ट फॉर मी। और एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि अगर मैं लेट सोती हूँ तो फिर मैं सुबह में कितने टाइम पे उठती हूँ। तो जैसे अभी फ़िलहाल जो मेरा शेड्यूल है इट्स समथिंग लाइक कि 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मेरा सोना होता है। तो सुबह में फिर मैं 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उठती हूँ। तो इसीलिए आपको जो टू डू लिस्ट है वो भी काफ़ी लेट मिलती है, क्योंकि मेरा दिन भी थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, क्योंकि रात में मैं फिर पढ़ रही होती हूँ। एनालिसिस करने के बाद फिर मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया था। उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो निपटाए थे और इतना करते करते मेरे को 4 बज गए थे। फिर मैंने वाइंड अप किया और मैं सो गई थी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।